सभी ब्रह्मजनों को, सभी श्रेष्ठ जनों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्माननीय सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 और 13 की एक साथ व्याख्या कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने परमात्मा के निर्वाण स्वरूप की प्रशंसा की और इन दोनों श्लोकों में अंत काल में योग धारणा की विधि से निर्गुण ब्रह्म के जप ध्यान का प्रकार एवं उसके फल का वर्णन किया गया है। यहां ऋषि वेद व्यास लिखते हैं, सर्वद्वाराणि संयमय मनः हृदय निरुध्य च मूर्धन्य आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितः योग धारणाम्। ओम इति एकाक्षरम् ब्रह्म व्यवहारन् माम अनुस्मरन् ये प्रयाति तयज्जन देहं स याति परमाम गतिम। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थापित होकर जो पुरुष इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। इन अदर वर्ड्स, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके अपने प्राणों को मस्तिष्क में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम एक इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात उसकी आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है। इन इंग्लिश, having closed all the gates, having confined mind in the heart, having fixed his life breath in the head, engaged in Pharma Yoga, uttering Brahmana, the one syllable Om, thinking on me, whoso departs, leaving the body, he reaches the supreme goal. Some people are describing in a other manner, using all the senses and organs to control the mind and restrain it in the heart, bearing the breath of his life between the brows, establishing one's Atman in a yoga, uttering the single syllable Om, that is Brahma, and remembering me, he who gives up his body and leaves, he attains the goal of supreme liberation. इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो लोग अंतिम समय में मुझ में ध्यानस्थ होकर ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, वो परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। यहां कुछ वर्तमान के हिसाब से भी व्याख्या करनी आवश्यक है कि अब वर्तमान में वो समय नहीं रहा कि हम जब पुराने हिसाब से अपने आप को अभ्यास कर इन चीजों के अभ्यस्त हो जाएं। तो वर्तमान काल में यदि इसकी व्याख्या थोड़ी सी अलग हटके की जाए तो वह सर्वथा उपयुक्त व्याख्या हो सकती है।
सब इंद्रियों का दरवाजा रोककर, सब इंद्रियों का दरवाजा रोककर मतलब 9 के 9 द्वारों को रोककर, अर्थात वासनाओं से अलग होकर, अलग रहकर, मन को हृदय में स्थापित करके, प्राण अर्थात अंतःकरण के व्यापार को मस्तिष्क में निरोध योग धारणा में स्थित होकर, जो पुरुष ओम इति, ओम इतना ही, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक, इसका जप तथा मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर थे, परम तत्व में स्थित महापुरुष सदगुरु थे। उन्होंने ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तो इसका जप कर और मेरा ध्यान कर। प्राप्ति के हर महापुरुष का नाम वही होता है जिसे वह प्राप्त है, जिसमें वह विलय है, इसलिए ओम बताया और रूप अपना बताया। तो यहां लोगों का जो कंफ्यूजन है कि भगवान ने अपना नाम क्यों नहीं लिया, ऐसा नहीं है, यह भी नाम उन्हीं का है। अब दूसरी बात यह भी है कि मनुष्य वो नाम ले जहां उसकी श्रद्धा टिक गई है। बहुत सारे लोगों की श्रद्धा है अपने अपने मतानुसार, अपने अपने धर्मानुसार, और कहीं टिकी हुई है तो वो उनका नाम ले, लेकिन स्मरण परम सत्ता का ही रहे। यहां भगवान श्री कृष्ण ओम पर बल देते हैं। यदि आप देखें तो भगवान शिव ने केवल राम पर बल दिया। क्यों? रा और मां के बीच में जो गैप है वह आपको ध्यान लगाने में सक्षमता पैदा करता है। और ओम में ओ और मैं के बीच, ओ हम के बीच जो गैप है वह आपको ध्यान लगाने में सक्षमता पैदा करता है। इसीलिए वहां राम और यहां ओम पर बल देते हैं। और यह सब कुछ भीतर है, इसको बाहर ढूंढने कहीं नहीं जाना है। कुछ लोग जो बाहर ढूंढने जाते हैं, जो देशाटन के नाम पर तीर्थाटन करते हैं या तीर्थाटन के नाम पर देशाटन करते हैं, तरह तरह के ढोंगियों के आश्रमों के चक्कर लगाते हैं, उन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता यह बात स्पष्ट रूप से कहती है। अतः जो भी ढूंढना है वह अपने अंतःकरण में ही ढूंढना है। और यह नाम चाहे आप राम कहें, कृष्ण कहें, ओम कहें, या जो आपकी श्रद्धा में कोई और नाम आ रहा हो वो कहें, उसका मीनिंग तभी है जब उनके जैसे आचरण आपके रोजाना के व्यवहार में हो, तो उस शब्द का ध्यान और उस शब्द का चिंतन मनन आपके लिए मायने रखता है, अन्यथा नहीं। मैं एक बात यहां और भी कहता हूं, जो प्रारंभिक साधक हैं, जो प्रवेशिका के साधक हैं, जो नए नए अभी साधना में लीन हुए हैं, तो प्रारंभिक साधक नाम तो जपते हैं किंतु महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करने में हिचकते हैं। वे अपनी अर्जित मान्यताओं का पूर्वाग्रह नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उन्हें बचपन से कुछ और बताया गया है। वे किसी अन्य देवता का ध्यान करते हैं जिसका योगेश्वर श्री कृष्ण ने पहले निषेध किया है कि कहीं भी जाइए घूम फिर करके आना मेरे ही पास है। अतः पूर्ण समर्पण के साथ किसी भी अनुभवी महापुरुष की समर्पण में जाकर आप इसका अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। पुण्य पुरुषार्थ सबल होते ही कुतर्कों का समन और यथार्थ क्रिया में प्रवेश आसानी से मिल जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार इस ओम के जप का परम परमात्मा स्वरूप सतगुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से मन का निरोध और मन का विलय आराम से हो जाता है, और उसी क्षण शरीर से संबंध त्याग हो जाए तो फिर कहना ही क्या। कुछ लोग इनकी एक व्याख्या और भी करते हैं जो आध्यात्म के हिसाब से मैं आपके साथ आज भागीदारी करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों को संयम कर लें, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों से श्रोत्र,
त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका, इन पांचों इंद्रियों को तथा इनके अतिरिक्त बोलना, ग्रहण करना, गमन करना, मूत्र त्याग करना, मल त्याग करना, इन पांचों क्रियाओं से वाणी, हाथ, चरण, उपस्थ और गुदा, इन पांचों कर्मेंद्रियों से सर्वथा अपना ध्यान हटा लें। ये तो अपने स्थान पर स्वयं रहेंगी, कहीं नहीं जाने वाली। दूसरा, मनोहृदय निरुद्ध च, मन का हृदय में निरोध कर लें। तीसरा है मूधार निधावात्मानम प्राणम, प्राणों को मस्तिष्क में धारण करना और प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त करके 10वें द्वार से अर्थात बाहरांग्र में प्राणों को रोक लें। आपके प्राणों को जब तक यह प्रक्रिया होगी तब आपको निश्चित ही आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। आगे लिखा, आस्थितो योग धारणाम, इस प्रकार योग धारण में स्थित जो हो जाए, इंद्रियों कुछ भी चेष्टा कर लें और उनको कुछ भी ना करना पड़े, मन से भी संकल्प विकल्प ना करना पड़े और प्राणों पर पूरा अधिकार, यही योग धारणा है। अब यहां इसके बाद एक अक्षर जो ओम का, प्रणव का मानसिक उच्चारण करें, अर्थात निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का ही स्मरण करें। यहां एक बात विशेष है जिसको आप कहीं लिख भी सकते हैं, सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में एक सच्चिदाघन परमात्मा की सत्ता परिपूर्ण है, ऐसी धारणा करना ही परमात्मा का परम स्मरण है। मतलब ये जो चीजें बताई गई हैं इनमें ध्यान ना भटके, ये सब भगवान की ही सत्ता है और भगवान इन सब में रहता है। मैं दोबारा बोल देता हूं, ये चीजें हैं देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति। उपर्युक्त प्रकार से निर्गुण निराकार का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है, अर्थात 10वें द्वार से प्राणों को छोड़ता है, वह परम गति को अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात वह आत्मा परमात्मा में विलय कर जाती है और इस भरसागर से पार चली जाती है। अब कुछ और एक विशेष तरह से लोग व्याख्या करते हैं, उनकी भी व्याख्या को समझना बहुत आवश्यक है। इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। अब इनमें से ज्ञानेंद्रियां हैं नाक, कान, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श, और उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त न होने दिया जाए। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपरी हिस्से में चढ़ा दिया जाए। इसका विस्तृत वर्णन हम पीछे 6वें अध्याय में कर चुके हैं, किंतु बात तो की है, लेकिन क्या व्यवहारिकता में आज ऐसा हो रहा है? यह बहुत कठिन साधना है। आज के वर्तमान काल में व्यवहारिकता में नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो यह है कि हम परमात्मा की भावनाओं में लिप्त रहें। यदि कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में या अपने मन में परमात्मा को स्थिर करने में समर्थ हो जाता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। दूसरा, यहां यह भी स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम, ब्रह्म तथा भगवान या परमात्मा परस्पर भिन्न नहीं है। ओम परमात्मा की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन यह ओम सन्निहित है। इस युग में हमारे लिए
हम कोई और मंत्र ढूंढ सकते हैं, हरे कृष्ण हरे राम, जो आपको उचित लगे, और फिर उनको करते करते यदि हम शरीर का त्याग करें तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक में या गोलोक में या वृंदावन को जाते हैं। सद्गुणियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं, उन्हें कहीं नहीं जाना होता। तो हम अपने आप को इन चीजों को समझें और इन चीजों से समझकर अपने जीवन को या अपनी आत्मा को उत्कृष्ट स्तर तक ले जाने का प्रयास करें। और यह एक दिन का काम नहीं है। वर्तमान में हो ये रहा है कि हम इस भौतिकवादी व्यवस्था में इतने उलझ गए हैं और इस भौतिकवादी व्यवस्था ने हमें इतना जकड़ लिया है कि इन सब के लिए हमारे पास समय का अभाव है। लेकिन यह कोई असंभव कार्य नहीं है, यह संभव है। और यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कोई भी इस काम को कर सकता है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं। और आज के इस श्लोक से जो हमें शिक्षा मिली कि सबसे पहले हम अपनी इंद्रियों से, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, इन सब पे नियंत्रण करें, इनकी तरफ से ध्यान को हटा लें और परमात्मा में अपना ध्यान लगा लें। अपने प्राणों को, अपने श्वास को दोनों भौं के बीच में खींचकर मस्तिष्क में स्थापित कर लें और फिर ओम शब्द का जाप करें, राम शब्द का जाप करें, कृष्ण शब्द का जाप करें, या जो आपको सुगमता से समझ में आता हो। क्योंकि भक्ति में यह बड़ी भगवान ने सुगमता और सरलता दी है कि जो आपको नाम पसंद हो वो कर लीजिए। तो उसका जो उच्चारण करता हुआ अपने अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है, ऐसा गीता कहती है। तो यह काम कोई असंभव नहीं है, लेकिन कठिन जरूर है। प्रयास कीजिए, जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। आज की इस व्याख्या के साथ आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानीय सदस्यों की ओर से आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।